नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक आपने कोरोना के ही बारे में, विभिन्न वेरिएंट के बारे में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं पायलट गहलोत के झगड़े के नए वेरिएंट के बारे में। दरअसल पायलट गहलोत की जो सियासी वर्चस्व की जंग है वो अब हर मोर्चे पर लड़ी जाने लगी है। समर्थक अपने स्तर पर लड़ रहे हैं तो सोशल मीडिया में अलग से बगावत का बिगुल छेड़ा गया है, तो राजस्थान से लेकर दिल्ली दरबार में एक अलग ही जंग चल रही है। लेकिन दरअसल कल शाम को जिस प्रकार से पोस्टर वॉर का जो रूप अख्तियार किया इस झगड़े ने, वो जाहिर तौर पर चौंकाने वाला है। लगातार हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो पोस्टर कि किस तरीके से पायलट समर्थकों ने अब पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। और ये पोस्टर को आप देख पा रहे होंगे जिसमें जो स्लोगन लिखा है वो लिखा गया है, राजस्थान ने देखा है, हम सब ने देखा है। और इस पोस्टर को जब आप गौर से देखेंगे तो इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की फोटो है, लेकिन इसके अलावा किसी की फोटो नहीं है। यानी कि पायलट समर्थकों ने जो पोस्टर बनाया है इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक को जगह नहीं दी गई है। इसी के साथ साथ इस पोस्टर में जब सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के मुखिया थे तब उन्होंने जिस प्रकार से प्रदर्शन किए, जो संघर्ष किए, उसकी चंद तस्वीरें भी इस पोस्टर में लगाई गई हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर टीम सचिन पायलट लिखा गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पायलट समर्थकों ने अब अपने स्तर पर बगावत का बिगुल छेड़ दिया है। दरअसल ये सिर्फ पोस्टर वॉर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज सुबह से ही पायलट समर्थकों ने ट्विटर पर मुहिम चला रखी है और सुबह से ही ऑल इंडिया ट्रेंड कर रहा है कि पायलट आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि भले ही ऊपरी तौर पर चाहे नेता जो बयान दे कि ये घर का मसला है, सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का ये मसला चौराहे पर आ चुका है और पायलट गहलोत के जो समर्थक हैं वो अब आमने सामने होकर खुलकर लड़ाई लड़ने लगे हैं। अब इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या दिल्ली में बैठे प्रदेश प्रभारी अजय माकन को और आला कमान को इस प्रकार की जो राजनीतिक वर्चस्व की जंग जो राजस्थान में चल रही है, क्या वो नजर नहीं आ रही है? और नजर आ रही है तो इसका निराकरण क्या है, इसका समाधान क्या है, ये जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वहीं सियासी विश्लेषकों का ये कहना है कि सचिन पायलट अब अपने प्लान बी में लग चुके हैं और पायलट अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि ये लड़ाई मंत्रिमंडल विस्तार की है और जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो जाता है तब तक इसी प्रकार की कलह और इसी प्रकार की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि राजस्थान की सियासत में पायलट का दखल कितना है, पायलट का वजूद कितना है। वहीं पायलट समर्थकों ने कह दिया है कि अब लड़ाई वजूद की हो गई है। खैर, अब लोगों की निगाहें दिल्ली दरबार पर टिक गई हैं, क्योंकि सचिन पायलट भी इन दिनों दिल्ली पर है। अब जाहिर तौर पर वो दिल्ली में किन किन नेताओं से मुलाकात करते हैं, क्या प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात होती है या सुलह का कोई फॉर्मूला निकल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, राजस्थान के सियासी उठापटक पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास और आसान भाषा में लेकर मैं हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।